गुड इवनिंग दोस्तों। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी फिर से आया हूँ आपके पास। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका विषय था शिक्षा पर, ऑन एजुकेशन, और उसके अंत में मैं आपको ले गया था इस पॉइंट तक कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाने हेतु, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करने हेतु दो शब्द बड़े आवश्यक हैं। पहला शब्द था सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब फिल्टर आउट द बेस्ट, और दूसरा शब्द था रेप्लिकेशन, यानी कि जो बेस्ट है उसी को रेप्लिकेट कर दीजिए थ्रू इंटरनेट। अब उसी कड़ी से मैं सेग्रीगेशन से स्टार्ट करता हूँ। मैं फिजिक्स का भी विद्यार्थी रहा हूँ इंजीनियरिंग के साथ साथ, और ख़ासतौर से एटॉमिक एनर्जी में जब मैं था तो वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स से मेरा वास्ता हुआ। और एक विषय था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत ही साधारण सा विषय था, परंतु मैंने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा उसके बारे में, और एटॉमिक एनर्जी में ट्रेनिंग सेंटर में भी पढ़ाया गया, और मैं इक्वेशन डिराइव भी कर लेता था और एग्जाम्स में पास भी हो जाता था। परंतु एक चीज़ दिल में बैठ नहीं पा रही थी दिमाग में, कि जो ट्विन पैराडॉक्स वाली बात थी, विच इज़ द रिपरकशन ऑफ स्पेशल थ्योरी। तो ट्विन पैराडॉक्स ये था कि राम और श्याम दोनों जुड़वा भाई हैं, और दोनों की उम्र कुछ दिन बाद अलग अलग क्यों हो जाती है। तो जब मैं एटॉमिक एनर्जी से बाहर चला आया और ऐसे जॉब में था जिसमें टाइम था मेरे पास, तो ये जो मेरे दिमाग में चल रहा था कौतूहल कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि राम और श्याम जुड़वा भाई हैं, उनकी उम्र अलग हो जाती है। तो मैंने फिर से वही किताब एटॉमिक एनर्जी में जो मैंने पढ़ी थी, वही किताब मैंने फिर से खरीदी और फिर से पढ़ा उसको। तो बड़ा सिंपल सा उसका रीज़न था कि जो आइंस्टीन ने जो पोस्टुलेट्स लिए थे, एजम्पशंस, उसमें ये था कि नथिंग कैन ट्रेवल हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अब जरा सोचिए कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं या स्कूटर पे बैठे हैं, स्कूटर खड़ा है और आपने स्टार्ट करके उसकी लाइट जला दी, और तो जो लाइट है उसकी बीम चल रही है वेलोसिटी c से, और चाहे आप देखें चाहे आपके बाजू में खड़ा हुआ दूसरा एक ऑब्जर्वर देखे, दोनों को वेलोसिटी की लाइट c ही दिखेगी। अब आइए हम स्कूटर स्टार्ट करके उसको v वेलोसिटी से चलाते हैं। तो हम चला रहे हैं, चूंकि हमारी वेलोसिटी v है और लाइट की वेलोसिटी c है, इसलिए हमको तो अभी भी c दिखेगी। लेकिन जो बगल में ऑब्जर्वर खड़ा था या थोड़ी दूर पे खड़ा था, उसको c के बजाय c+1 दिखे, c+v दिखेगी। मगर माइकलसन, मोरली और तमाम सारे जो उस समय के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूव किया था कि लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, वो c ही रहेगी, एंड नथिंग कैन ट्रेवल हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जब स्कूटर चल रहा है v वेलोसिटी से और c से लाइट की बीम चल रही है, तो ऑब्जर्वर को c+v दिखना चाहिए। लेकिन आइंस्टीन ने कह दिया कि नहीं, वो तो उसको भी c दिखेगा। तो जब उसको c दिखेगा और जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ऑब्जर्वर के लिए जो c+v होना चाहिए, और डिस्टेंस वही कवर हो रही है, इसका मतलब यह है कि टाइम में ही बदलाव हो सकता है अगर वेलोसिटी फिक्स कर दी जाए तो।
वेलोसिटी अगर फिक्स आपने कर दी, c प्लस v को c कर दिया और डिस्टेंस आपकी फिक्स है, तो इसका मतलब वेलोसिटी c अचीव करने के लिए जो ऑब्जर्वर का टाइम है वो अलग हो गया आपके टाइम से, और इसी चीज को उन्होंने टाइम डायलेशन कहा। आगे के लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि किस तरह से इक्वेशन डिराइव होगा, टाइम डायलेशन कितना होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इतना सा बताना चाहता हूं कि जब एजम्पशन या पोस्टुलेट्स ही हमारे कॉमन सेंस के परे हैं तो रिजल्ट भी कॉमन सेंस के परे होगा। ये चीज हमको किसी ने नहीं पढ़ाया, न तो इंटरमीडिएट में, न बीएससी में, और न ही एटॉमिक एनर्जी में। ये चीज मैंने खुद समझा कि जब एजम्पशन आउट ऑफ कॉमन सेंस है तो रिजल्ट भी गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। तो जब एजम्पशन ही कॉमन सेंस के बियॉन्ड हो गया, इसका मतलब रिजल्ट भी कॉमन सेंस के बियॉन्ड होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि मैथमेटिकली टाइम डायलेशन का इक्वेशन डिराइव कैसे करेंगे, आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये फंडामेंटल अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो एजम्पशन उन्होंने लिया वो एजम्पशन हमारे कॉमन सेंस के बियॉन्ड था, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने खुद सोचा कि जब ऐसा हो रहा है इसका मतलब टाइम ही बदल रहा होगा दोनों के लिए, ऑब्जर्वर और जो गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चला रहा है, स्कूटर चला रहा है या विमान चला रहा है, उन दोनों के टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। ये है ट्विन पैराडॉक्स की कहानी। अब आगे के लेक्चर में अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे तब आप अगला लेक्चर हमारा आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।